ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे ज़्यादा पेनफुल शनि साढ़े साती किसे कहते हैं? जनरली शनि साढ़े साती में मकर राशि हो, कुंभ राशि हो, मीन राशि हो, चाहे आने वाला समय में मेष राशि हो, जनरल इंसिडेंट जो आपके साथ बुरा होता है या कष्टप्रद होता है, या एक्सीडेंट या हॉस्पिटल का चक्कर या कोर्ट कचहरी माली मकदमा का चक्कर या बीवी विवाह लभरा लभरी धोखा धोखी का चक्कर या मान सम्मान का हानि या ब्लैकमेलिंग, ये एक कॉमन चीज़ है। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सोना गहना बिक जाना, नौकरी भाग जाना, पैसा में कमी हो जाना, और परिवार और समाज में मान सम्मान का हानि होना, लोग नहीं पूछना कल तक 100 आदमी सम्मान कर रहे थे अभी नहीं कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। बड़ा इम्पैक्ट क्या है? बड़ा इम्पैक्ट है शनि साढ़े साती के पीरियड में, जब आपके अंदर सबसे बड़ा जो मानसिक लेवल पे समस्या रहता है वो उसको पहले समझना चाहिए। जब तक इसको नहीं समझते हैं तो साढ़े साती के इम्पैक्ट से नहीं निकल सकते। तो वो चीज़ क्या है? मुख्य तथ्य है कि एक नंबर सबसे पेनफुल एंड जो प्रॉब्लमेबल है सेकंड फेज में जब आता है। देखिए, फर्स्ट फेज में क्या होता है कि ढेर सारा जर्नी, यात्रा, टूर, घूमना, द्वादश में बैठ के यात्रा बढ़ाता है और नहीं कर पाते हैं, जैसे अभी मीन राशि के साथ हो रहा है। दूसरा जो फेज जब लग्न में बैठ के तीसरा स्थान को देखेगा, मित्र, बंधु, पड़ोसी, दोस्ती, यारी, ये सपोर्ट, सहायता, फ्रेंडशिप, उनके साथ बैठना उठना, गप्पे मारना, ये ब्लॉक हो जाना। और ये पहला पेन है कि कल तक आपका ज़िंदगी रेड कारपेट में था, ग्रीन कारपेट पे था, स्मूथ था, और साढ़े साती और शनि महादशा आया तो सबसे पहला कटअप फ्रेंड सर्कल से, मित्र बंधु से, अकेले रहने का प्रचंड इच्छा बनना। अगर ये हुआ तो अकेलापन कूट कूट के शनि साढ़े साती शनि महादशा में खाने लगता है। कल तक आपको हजारों मित्र बंधु थे, दोस्त थे, आज की डेट में शनि साढ़े साती शनि महादशा ढैया में मित्र बंधु हैं ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर एक भय समा गया है, एक डाउट समा गया है कि जिसको हम विश्वास करते हैं कल वो धोखा करेगा, और विश्वास से मिलई हरी तर्के बहुदूरे, और विश्वास नहीं है तो जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकते। हर जगह में आपको टेंशन रहेगा, अकेलेपन सताते रहता है। कल तक आपका ज़िंदगी स्मूथ था, सरल था, शांत था, मज़ा था, मस्ती था, आनंद था, हर जगह में हंसते खिलते नाचते कूदते फानते, 10 आदमी में मजाक करते हुए, 10 आदमी को हाथ मिलाते हुए, कैसे हो, हाय हेलो करके पार करके ज़िंदगी चल रहा था। और जब शनि साढ़े साती या शनि महादशा लग गया तो फिर आप चुप हो गए, किसी से बात करने का इच्छा ही नहीं है। आपका मन बात करने के तरफ जा ही नहीं रहा है, मिलने के तरफ जा ही नहीं रहा है, हाथ मिलाने की तरफ जा ही नहीं रहा है। कोई हाय हेलो भी करे तो हाँ ठीक है, हाय हेलो, चलो ठीक है। और मानसिक लेवल पे एक डिप्रेशन, बेटा क्या हुआ रे? बोले शनि साढ़े साती शनि महादशा, रूम में बंद होके बाबूराम बैठा हुआ है। बोले कल तक तो बड़ा हंसता खेलता नाचता कूदता फानता मजाक करता था, दूसरे के साथ मिलता उठता बैठता था, हाय हेलो करता था, हम भी बात नहीं करें तो घर में घुस के बात करता था, 10 बार नमस्कार भेजता था। आज क्या हो गया इसका? रूम में बंद होके अपने को बंद करके बैठा हुआ है, कहीं जाने का इच्छा नहीं है, कुछ करने का इच्छा नहीं है, प्रोक्रास्टिनेशन पड़ा है, कल करेंगे, देखेंगे, बाद में करेंगे, आज छोड़ दो पड़ा है। मानसिक शक्ति का कमी हो जाना, और मानसिक शक्ति के कमी के कारण शारीरिक शक्ति का कमी हो जाना। यानी शरीर में तो शक्ति है, मन में बल नहीं है बोल के नहीं कर रहे हो, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे साथ जब भी जैसे जैसे शनि चलता है तो मन को दुर्बल कर दिया, वीक कर दिया, तो शरीर में बल होने से क्या करोगे? शरीर भारी मस्ती बड़ा एकदम पड़ा हुआ है, लेकिन मन में इच्छा नहीं है, चलो बाद में देखेंगे, अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे। तो ये जो इम्पैक्ट है, जहाँ मन को सप्लाई ही नहीं मिल रहा है, कोई कारण ही नहीं मिल रहा है, जिंदगी सब बेकार बेकार लगने लगा है, एकदम बेकार जिंदगी है, छोड़ो यार, क्या होगा ऐसा
क्या भी कर लेंगे, कौन क्या कर लिया है, वो पूजा करने से क्या होगा, वो पाठ करने से क्या होगा, वो मंत्र करने से क्या होगा, वो मंदिर जाने से क्या होगा। जो होना है वो होके रहेगा, छोड़ दो। ईश्वर जो करेंगे भगवान करेंगे, नहीं करेंगे बेकार है, भगवान भगवान होते नहीं हैं और ज़िंदगी बेकार है। मकर राशि का होना बेकार है, कुंभ राशि का होना बेकार है, मीन राशि का होना बेकार है, और ये मर जाने से अच्छा है सुसाइड कर लेंगे। टेंडेंसी ऑफ सुसाइड, सुसाइडल टेंडेंसी का ग्रो करना कुछ मीन राशि को ज़्यादा कर रहा है अभी। ये सब इन सिम्टम्स है तो जिन समझ लेना कि शनि 7.5 और मन महादशा पेनफुल है, नहीं तो पेनफुल नहीं है। अच्छा, ये सब मैं जो कह रहा हूँ सबके साथ होता है ऐसा नहीं है। गाहे बगाहे अलग अलग नक्षत्र का, राशियों का, जैसे मकर राशि का उत्तराषाढ़ा का चल रहा था, श्रवणा का चल रहा था, धनिष्ठा का चल रहा था। जब धनिष्ठा का चला तो श्रवणा का नहीं हो रहा था, तो अभी शतभिषा का चल रहा है, पूर्व भाद्रपद कुंभ का चल रहा है, तो तब तक धनिष्ठा का खत्म हो गया है। ये अलग अलग नक्षत्र वाइज जैसे जैसे शनि चलते रहते हैं, यानी नक्षत्र का पिछला वाला लास्ट वन और अगला वाला लास्ट वन जब तक क्रॉस करते हैं और जन्म नक्षत्र को क्रॉस करते हैं, ये कंडीशन होता है। और किसी किसी का नहीं भी होता है, हमको पता ही नहीं है। अभी एक कुंभ राशि का मैं प्रवचन करने गया था तो बोला है कुंभ राशि का 7.5 चल रहा है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मान सम्मान कहानी हो गया, लोग नहीं पूछ रहे हैं, हम अकेले पड़ गए हैं, अपना लोग ही धोखा दे दिया है, घर द्वार सब बिक गया है। अच्छा, इसीलिए उनको पता नहीं है। तो ये सारे पेनफुल शनि 7.5 का इफेक्ट, जो अकेलेपन, अरुचि होना, खाने में अरुचि, जो मिला ठीक है। कल तक आप 10 टेस्ट ढूंढ रहे थे, होटल ढूंढ रहे थे, अभी जो मिला खा लो यार, छोड़ो क्या करना है, कोई मतलब ही नहीं ना। लोग आपको पूछने लगते हैं क्या है, सब ठीक ठाक है, तो बोलो हम तुम्हें सहायता कर देंगे, हमें बोलो हम कुछ कर देंगे। कुछ कारण नहीं है, बोलेंगे क्या? मन लटकाया हुआ है, मुंह लटकाया हुआ, मुंह फुलाया हुआ, बोले क्या हुआ है, मुंह फुलाया है, क्या हुआ है, चुपचाप बैठा है, क्या हुआ? कोई कारण नहीं, लेकिन मन लटका हुआ है, मुंह फसलाया हुआ है, और कहीं अकेले रूम में बैठा है, किसी से मिलने का इच्छा नहीं है, किसी से बात करने का इच्छा नहीं है, कोई काम करने का इच्छा नहीं है। एकदम नया आईफोन, नया मोबाइल और एप्पल फोन, गाड़ी घोड़ा घर द्वार सब है, लेकिन सब तीता हो गया है एकदम। कोई मज़ा नहीं है उसमें, कोई उसमें आनंद नहीं है। बस ठीक है यार, देखो कल तक आपको बचपन में अठन्नी मिल जाए तो 10 अठन्नी का मज़ा तो 10 रुपये का था, आज लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, कोई मतलब का नहीं है। यानी हर चीज़ एक वैमनस्यता, एक विमर्शता, एक संन्यास, एक नैराश्य, एक उदासीनता कहाँ से आ रहा है? शनि 7.5 शनि महादशा से। तब समझना कि आदमी का ज़िंदगी तीता हो गया, सूखा हो गया, ठूठा पेड़ हो गया है। अब इसका ज़िंदगी का कोई मूल्य कहीं नहीं बन रहा है, और इतना अकेलापन और इतना साइलेंस। अच्छा, दोस्त मित्र बंधु आके बैठ भी जाएं, हंसें भी, खेलें भी, फिर भी आपका मन वहाँ खुश नहीं है। कहीं ना कहीं ये लोग कब चले जाएं तो ठीक है, हम अकेले में हमको मज़ा लगता है, हमें थोड़ा सा अकेले छोड़ दो, हम रूम में बैठे हुए हैं, अकेले बैठे हैं, कोई नहीं है, तो सब भागे अपने एंजॉय एंटरटेनमेंट मज़ा मस्ती कर रहे हैं। कोई रथ यात्रा देखने गया है, कोई पर्व परवाणी देखने के लिए गया है, मज़ा करने के लिए गया है, फिल्म देखने के लिए गया है, या और कोई कहीं पर गया है, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं, आप ठीक हो एकदम अपने में। क्या कारण है भाई? क्या तो हो गया वो तो बताओ। मतलब पता नहीं क्या हो गया, बोल ही नहीं रहा, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, चलो हटो। ये सागर न कंडीशन बन रहा है, अकेले अकेले घुट रहा है एकदम अंदर से। क्या कारण इसको खुद को पता नहीं कि क्यों घुट रहा है, क्यों अकेले है, क्यों टिस है, क्यों मन उदास है, क्यों वो संन्यास है, क्यों वो उसके अंदर संन्यास भावना बन रहा है, क्यों वो प्रोकास्टिनेशन बन रहा है, क्यों अकेले रहने के लिए पसंद है, क्यों वो किसी से हंसता खिलता मिलता घुलता नहीं है, क्यों वो रूम बंद करके रहना चाहता है। ये सबसे बड़ा शनि 7.5 में इंटरनल डैमेज करता है, और यही है सबसे बड़ा लॉस का कारण। क्योंकि अब कल मैं एक कुंडली देख रहा था, बोला सब आगे बढ़ गए गुरुजी, हम जहाँ का तहाँ रह गए या उससे नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि इस समय जो 7.5 का रूल है, शनि महादशा का रूल है, शनि कर्म का ग्रह है, आपको बोलता है 10 गुना काम करो। आप उस समय बोलते हो काम नहीं करेंगे, या उस समय आपको खुशी नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से कोई मतलब नहीं मिल रहा है। आपको पैसा मिले तो भी मतलब नहीं, और पैसा मिल जाए तो भी मतलब नहीं है। यानी आपको वहाँ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पर बूस्टिंग नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ कोई मतलब नहीं दिख रहा है। काम है मतलब नहीं है, या आपको कोई फोर्स करे ठेले तभी जाके। नेक्स्ट सिम्टम है डिले होना।
आप ऑफिस कभी भी राइट टाइम में नहीं पहुंचेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा शनि महादशा शनि 7.5 में, भले 1 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, चाहे आप जाके बटन दबाने तक आपको डिले ही होना है, कितना भी समझा लो कितना भी कुछ कर लो, आप साइड टाइम में पहुंच ही नहीं पाते हो। ये आदत बन जाता है फिर डिले में आना, डिले में चलना, डिले में करना। नेक्स्ट बिंदु है स्लो डाउन इन वर्क। कल तक आप बहुत फास्ट फटाफट काम निपटा लेते थे, अब देखो कुंभ वाले निपटा सके नहीं सके, मीन वाले निपटा सके नहीं सके, आगे चल के मेष वाले निपटा सके नहीं सके, लेकिन मकर राशि का फितरत है कि फटाफट निपटाने वाला काम है। नहीं करेगा नहीं करेगा, करेगा तो धमधमा के करेगा। लेकिन 7.5 आ गया तो फिर उसमें भी रुचि नहीं है। हाँ बहुत फोर्स है, रोजी रोटी का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, चलो कर लो, लेकिन उसमें वो जो मजा के साथ करना था वो 7.5 में ख़त्म हो गया। रुचि नहीं है, बिजनेस में टेबल में बैठा है, हाँ कर दो, टाइम पास कर दिया, फाइन कर दिया, साइन कर दिया, बिल पास कर दिया, फाइल पार कर दिया, हाँ पाल करना है, ड्यूटी बजाना है। मैंने वो जो अंदर से जो मज़ा मस्ती आनंद के साथ जो काम को करना चाहिए वो अभी नहीं बन रहा है, तब समझना कि दिस इज पेनफुल 7.5 है। लबरा है, लबरी है, धोखा धोखी हो गया है, बात करने का इच्छा नहीं है, मन में इच्छा है लेकिन आप बात करना नहीं चाहते हो। छोड़ो यार क्या करना है, हटो, बढ़िया हुआ। मतलब क्या कर रहे हो, दायित्वहीनता, कि आपके अंदर दायित्व लेने का क्षमता, दक्षता, पात्रता है लेकिन लेना नहीं चाहते हो, वो दायित्व से मुंह मोड़ना चाहते हो, और चलो हटाओ क्या करना है इसको। तो ये अगर है तो समझना कि 7.5 सबसे पेनफुल एंड इंटरनली, बाहर तो नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर कुछ एक बात अंदर से खोखला करते करते जा रहा है। अति चिंता, हम लोग का उड़ीसा में बताते हैं कि नूनो खाए हांडी और चिंता खाए गंडी। मतलब नून मतलब नमक, नून खाए हांडी, हांडी में रख दो खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, और चिंता खाए गंडी, गंडी मतलब शरीर, ख़त्म कर देगा। तो ये सबसे बड़ा भयंकर रहता है, पेनफुल, जो आगे चल के बड़ा डैमेज करता है आदमी का, पूरे इंटरनल सिस्टम को डैमेज कर देता है। जो चिंता का कोई कारण नहीं है, आज आपके पास कोई टेंशन नहीं है, हो सकता था 7.5 का पहला फेज में कोई लड़का लड़की लबरा लबरी धोखा धोखी हो गया था, ब्लैकमेल व्हाट्सएप फेसबुक में यूट्यूब में हो गया था, या किसी प्रकार का पैसा लूटखोर हो गया था, या आपके नियर एंड डियर आदमी आस्तीन का सांप आपको धोखा दे के डस दिया और पीछे से अच्छा से बम्बू कर दिया। हो सकता है आप झूठे केस में माली मकदमा में फंस गए, कोर्ट कचहरी पुलिस स्टेशन दे के मान सम्मान बचा के आ गए। आज के डेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी किस कारण किस वजह से पता नहीं, साइलेंस हो, चुप हो, मौन हो, रुचि ही नहीं है, फ़ोन उठाने का भी इच्छा नहीं है, बात करने का भी इच्छा नहीं है। कोई बात भी करे तो अरे यार हटा छोड़, क्या करना बात करके। मतलब कल तक आप फ़ोन में घंटों बात कर लेते थे, अभी बोलते हो कि कब बात कट जाएगा तो ठीक है, कब कम बात होगा तो ठीक है, कितना कम में हो जाए तो ठीक है, रुचि ही नहीं है। कल तक घंटों लैपटॉप लेके ये वेबसाइट में घुसो, वो वेबसाइट में घुसो, ये एसओपी कर दो, ये एसईओ कर दो। आज के डेट में टेगवर्ड ढूंढने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है, या किसी वेबसाइट में घुस के कोई काम करने का पेशेंस नहीं है। फ़ोन भी करना है तो बीवी को बोलो ये फ़ोन कर दे, या बेटी को या बेटा को बोलो ये थोड़ा सा फ़ोन करके समझ, क्यों आपका हाथ नहीं है क्या? तब समझना कि शनि 7.5 पेनफुल है। ये जो सिम्टम्स बता रहा हूँ, इन सिम्टम्स को अगर आप वर्तमान से इसका रेमेडी नहीं करते हो, इसका समाधान नहीं करते हो, नहीं मैं यहाँ समाधान बोलने के लिए नहीं बैठा हूँ, बड़ा गलत होता है उल्टा सीधा रेमेडी करके फिर उल्टा सीधा, क्योंकि हर एक कुंडली का अलग अलग रेमेडी रहता है, और उसके लिए अलग इस प्रकार के कंडीशनल पोजीशन, जो मनोवैज्ञानिक सदमा जिसको बोलते हैं, जिसको ढेर सारे कॉम्प्लेक्स बनता है और ढेर सारे ऐसे सदमा जिससे बाहर नहीं निकल पाते हो। और ये जो बकरी शनि है इस समय, ऐसे कुछ ज़्यादा कुछ लोग को देखना इस प्रकार का मात्राओं को बढ़ा देता है। मार्गी शनि ऐसा नहीं करता है, और करता भी है तो इसका अमाउंट बहुत कम रहता है। इट डिपेंड अपन द कुंडली, वेरी करता है, सबका एक साथ समान रिजल्ट नहीं निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। इसीलिए किसी एक लेवल पे नहीं कहा जा सकता है। बड़े सारे लोग ये जो बता रहे हैं ना, बकरी शनि मेष राशि का, बकरी शनि कुंभ राशि में, बकरी शनि मीन राशि में, बकरी शनि मकर राशि में, 7.5 में शनि बली अति बकर घुमा के दे देगा, ढंढना के कर देगा, सब उखाड़ के ताड़ के मोड़ के फेंक देगा, बोरा लेके तैयार रखो, पैसा धमधमा के बरसा देगा, आपका ताड़ देगा, मोड़ देगा, उखाड़ देगा, फाड़ देगा। तो अरे यार मेन बात बताओ ना क्या होगा, मेन बात यही होगा, यही सब होने वाला है। इसके ऊपर कोई एक गधा भी वीडियो नहीं बना के आप लोग को समझाना चाहता है।
ये बताने वाला कोई नहीं है। खाली ये बता देंगे कि घोड़ा डिम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ा पेनफुल फैक्टर शनि 7.5 इनकेस इसके साथ महादशा चल रहा हो और बेडली प्लेस शनि है तो। और इसका अगर टाइम रहते हुए आप इसका हीलिंग किलिंग और इसका रिहेबिलिटेशन नहीं करते हो तो फिर ये आने वाला समय में बेड़ा गर्क कराएगा। और मुख्य तो मैं बता दे रहा हूँ मीन और कुंभ के लिए। चलो मकर का उतना होगा नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मीन और कुंभ का कुछ ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये बकरी पीरियड और नॉन बकरी पीरियड मार्गी पीरियड दोनों का कंडीशन में इसका ह्यूमन हैबिट होने लग जाता है, जिसका परिणाम सबसे खतरा होता है आगे चल के। और मैं बता दूं इसका इफेक्ट अगला पीढ़ी तक चला जाता है। पकड़ लो इस समय कोई औरत, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी कोई कंसीव कर रही है, या कोई पुरुष इस समय संगम करके ऐसा शनि 7.5 के समय संतान उत्पन्न कर रहा है, तो उस बच्चा के साथ इस प्रकार का इम्पैक्ट मनोवैज्ञानिक लेवल में भयंकर पड़ जाता है। और मन में ये खामियाजा जो अहेतुक, जिसका कोई शब्द नहीं है, जिसको कोई बयां नहीं कर सकता, जिसको कोई समझा नहीं सकता, क्यों डिप्रेशन में है, क्यों स्लो डाउन ऑफ माइंड है, क्यों ब्लॉकेज ऑफ माइंड है, क्यों ब्रेक डाउन ऑफ माइंड है, क्यों एक्सेसिव थॉट है लेकिन वो लग रहा है कि कोई थॉट नहीं है, क्यों आगे पीछे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा डाउट और शंका, शायद मेरा कुछ होगा कि नहीं होगा। मकर राशि आचार्य संजय बोल रहा है अच्छा हो जाएगा, अच्छा होगा, मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा और आगे होगा कि नहीं होगा, मेरा जिंदगी यहाँ ठप तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊँ, उसका कैंसर होकर मर गया शनि 7.5 में, हमारा भी तो नहीं हो जाएगा, उसका लिवर और किडनी हो गया, हमारा भी तो नहीं हो जाएगा। इस प्रकार के अननेसेसरी थॉट प्रोसेस जो कि अंदर अंदर से आदमी को खोखला करता रहता है, खाते रहता है, कचोटते रहता है और इतना लेवल पे डाल देता है कि आप अपने आसपास किसी को भी विश्वास करने का लायक नहीं रहते हो, भरोसा करने का लायक नहीं रहते हो, क्योंकि जिसका भी उंगली पड़ा, जिसको भी भरोसा किया, वहीं से आपके लिए बैकफायरिंग, नेगेटिव और धोखा धोखी होने लगा। और जिसके लिए आप आगे चल के किसी के साथ भी, क्योंकि हर चीज आपको तीता हो गया है, मित्र, बंधु, पड़ोसी, आस पास तीता हो। हाँ, हंस रहे हो, खेल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, लेकिन अंदर का जो पीछे वाला जो पार्ट है वो बोल रहा है साला ये सब जितने देख रहे हो सब चुतिया है, कोई काम के नहीं है, सब मतलब खोर, बैमान सिंह यादव। अंदर से कोई बोल रहा है और बाहर कर रहे हो, वो ठीक बात है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे अगर ये सब सिम्टम्स आपके ज़िंदगी के साथ चल रहा है तो जरूर चिंतनीय विषय ये रहेगा, इसके लिए जरूर ट्रीटमेंट होना चाहिए। एक तो ये पीढ़ी भी गया और फिर अगला पीढ़ी भी जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सदमा इतना लंबा गहरा तक चलता है कि बड़े समय तक यहाँ से निकल नहीं पाता है आदमी। अब निकल गए तो बढ़िया बात है, अगर निकल रहे हो, माइंड एक फ्री फ्लो हो रहा है, जैसे जैसे शनि 7.5 उतर रहा है माइंड फ्री फ्लो हो रहा है। और ये टेस्ट करने का सबसे बड़ा टाइम ये इस मकर राशि के लिए आखिरी शनि का बकरी 7.5, इस टाइम जोन में अगर निकल गए तो समझना आगे उन्नति है, नहीं निकले तो समझ जाना कि आपके लिए पेनफुल है। और इसीलिए हम लोग कई अनुष्ठान कर रहे हैं, जैसे देखो अभी गुप्त नवरात्र काली, बिना काली का शनि को डिलीट करने का दम किसी को नहीं है। बिना रुद्राभिषेक और श्रावण महीना का प्रचंड साधना, देखो पानी लेके बोलबम नहीं काम देता है, वो पूरा भयंकर साधन चाहिए उसके लिए, क्योंकि बहुत डीप रूटेड लेवल में जाके अंदर से हीलिंग करना पड़ता है और ऐसे फाइल को किलिंग करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है, तभी आदमी का जिंदगी स्मूथ होता है, वरना भारी पड़ने लगता है। और ऐसे शनि 7.5 को बोलते हैं पेनफुल शनि 7.5, जो बाहर से तो कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से भयंकर मार लग। मेरे को एक मीन राशि वाली कुंडली में देख रहा था, वो दिल्ली से बोली हमारे तो वहाँ वो बड़ा जेठ जी हैं, वो हैं, उनका कुंभ राशि है, उनका मीन राशि है, कुंभ राशि उनका, तो कुछ भी नहीं फट रहा है, सब ठीक ठाक लग रहा है। आप तो बोल रहे थे शनि 7.5 में फट जाएगा उनका, मतलब आप इंतजार करके बैठे हो, किसी का फटेगा, फूल बनेगा, फट के चौड़ा हो जाएगा तो आपको मज़ा लगेगा, हैं? नहीं ऐसा बात नहीं। बोला ये साइकोलॉजी देखो यार, क्यों किसी के साथ आप अहंकार करोगे, ईगो करोगे, जेलसी करोगे कि उसका नहीं फट रहा है, 7.5 हुआ है, अंदर घुस के देखे वो क्या फट रहा है। शनि का डंडा है, मार पड़ता है ना तो सुनाई नहीं देता, और कल मीन राशि आपको पड़ेगा तो आपको भी सुनाई नहीं देगा।
बाहर तो हंसते खिलते रहोगे, ड्रेसिंग पेंटिंग होके बोरोप्लस लिपस्टिक लगा के घूमोगे, अंदर फट के फूल बन गया होता है। ये होता है पेनफुल शनि 7.5। आप कभी नहीं देखना कि बाहर नाम मान सम्मान चला गया, बदनाम हो गया, सोना गहना बिक गया, नौकरी चला गया, बिजनेस ठप हो गया, बाहर देख रहे हो ये सब कष्ट, कोई बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल का चक्कर लगा रखा है, कोर्ट कचहरी माली, ये सब बहुत सामान्य है, ठीक हो जाते हैं। बीवी विवाद धोखा धोखे, डिवोर्स विवोर्स, ठीक समय काल क्षेत्र में ठीक हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारा अति सामान्य, कल तक पैसा नहीं था, आ जाएगा। फिर से शेयर सट्टा लॉटरी खेल लोगे, कितना दिन तक डुबाओगे यार, कहीं तो कहीं से निकल जाएगा। पानी है, मछली में बड़ा मछली नहीं मिला, छोटा मछली फंसेगा, और क्या हो जाएगा। आज नहीं हो रहा है, कल हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो ग्रह साथ देंगे। इसी आशा में तो शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में डाल के रखे हो, लगे रहो किस्मत के साथ। लेकिन आंतरिक डैमरेज जो शनि 7.5 के पीरियड में जो सबसे बड़ा भयंकर घात और पीड़ा देने वाला जो तत्व रहता है, इनर लेवल का पूरे वायरिंग को डैमेज कर देता है। अंदर का जितना इंटरनल वायरिंग, जैसे एरोप्लेन में वायरिंग दिखाई देता है क्या, नहीं, वो अंदर रहता है। जैसे इंटीरियर डेकोरेशन में दीवार के अंदर वायरिंग रहता है और सब खोखला हो जाता है। अंदर का जितना सिरा प्रसिरा, दिमाग में जितने नस नाड़ी, जो सब कुछ डैमेज। और इसका जब तक रीहीलिंग नहीं करते हो तब तक जिंदगी में कल्याण करने वाले नहीं हो, क्योंकि ये सदमा इतना भयंकर और इतने डीप रूटेड हो जाता है कि मैं इस शनि 7.5 के लेवल में कई सारों को साइकेटिक डिजॉर्डर, साइकोसोमैटिक डिजॉर्डर, मेंटल फोबिया, कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे समस्या में देखा हूँ, नहीं निकल पाए वहाँ से। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, डरा नहीं रहा हूँ। 100 में से भी नहीं, 1000 में से 2-3 का मैं ये देखते देखते आया हूँ। सिंह राशि से लेके, कन्या राशि से लेके, तुला राशि से लेके वृश्चिक धनु तक देखते देखते आया। अभी मकर का भी कुछ ऐसे सिम्टम मिला, बल्कि ये वीडियो को बना रहा हूँ, नहीं तो नहीं बनाता। कुछ लोगों का ऐसा सिम्टम बना इस 7.5 के पीरियड में। किसका बाप चला गया, किसका माँ चली गई, किसी का बेटा भी चला गया। तो उस सदमा 7.5 के पीरियड में जब डबल सदमा पड़ जाता है, एक मार पड़ा, फिर दूसरा मार पड़ा, फिर तीसरा मार पड़ा, वहां से निकल नहीं पाता है। ऐसे नारियों के माध्यम से ऐसा पीड़ा, जिस नारी को पकड़ा उस नारी से पीड़ा, बहू के माध्यम से पीड़ा, बीबी के माध्यम से पीड़ा, बेटी के माध्यम से पीड़ा, पड़ोसिन के माध्यम से पीड़ा, कोई भी प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का हो, विच्छेदात्मक पीड़ा से लेके सेक्सुअल हरासमेंट तक, तो फिर बिलीफ सिस्टम उसका हिल जाता है अंदर से। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं बोल के मैं इस गहरा विषय को आपके समक्ष रखा, क्योंकि याद रखना, दिया जब बुझने लगता है ना तो जोर से जलता है, और 7.5 खत्म होता है। ये सत्य है कि शनि महादशा 7.5 उतरता शनि बहुत कुछ देता है, लेकिन याद रखना बड़ा जोर से, सीवियर लेवल पे। लेकिन सबके साथ नहीं, डरा नहीं रहा हूँ, कुछ लोगों के साथ आएंगे, ऐसा कुंडली में बताऊंगा उस समय। और मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इससे सदमा में अगर कोई लोग आपके परिवार खानदान के पीड़ित हैं या आपके मित्र बंधु पीड़ित हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करने का जो सबसे बड़ा अवस्थात्मक योग है वो अब बन रहा है। और अगर इस टाइम पीरियड में आप लोग वहाँ से, आपके जो भी मकर, कुंभ, मीन, मेष वाले, हालांकि मेष का तो अभी नहीं है, आने वाला समय में होगा, अभी प्रिलिमिनरी इफेक्ट हो रहा है, मुख्य तो मकर, कुंभ, मीन का अभी नहीं हुआ है बहुत। हाँ, मीन का एक सबसे बड़ा टेंडेंसी अभी बढ़ा हुआ है कुछ लोगों का, सुसाइडल टेंडेंसी, भागने का टेंडेंसी, दायित्व नहीं लेने का टेंडेंसी, मन भारी लगने का टेंडेंसी, सर भारी लगने का टेंडेंसी, जो कभी मकर राशि का था अभी नहीं है, वो सर भारी भारी घटा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब फ्री हो जाएगा इंजन, फ्री हो जाएगा मेंटालिटी, जिस दिन आपको सब खुला खुला लगेगा, जिस दिन सब आपको हल्का हल्का लगेगा, एक नया सवेरा, एक नया फूल, एक नया तितली जब वो देख पाओगे। अभी तो चंद्रमा पूर्णिमा हो गया, क्या हो गया, मतलब कुछ नहीं है। लेकिन जब से फिर से एक एस्टोनिश, एक आश्चर्यचकित, एक नया रिसिवेंट, एक नयापन, एक जो उदासीनता से दूर, अगर ये निकलना नहीं हो रहा है, दिस इज वेरी सीरियस मैटर माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्पेशली मकरू, अगर ये अंदर चेक करो नहीं हो रहा है तो वो डिलेमा में, वो खाई में फिर पड़ते जा रहे हो।
और अगर कुछ हद तक आगे से आपका मन में सुधार हुआ है, फ्रीनेस आ रहा है, फ्री फ्लो आ रहा है, एक नयापन आ रहा है, एक रुचि आ रहा है, एक इच्छा आ रहा है, एक जागरूकता आ रहा है, तो फिर आप ठीक ट्रैक में हो, कोई चिंता का बात नहीं। लेकिन अभी भी बार बार डिप्रेशन में पड़ रहे हो, बार साइलेंस ऑफ माइंड में पड़ रहे हो, डार्क जोन ऑफ माइंड में पड़ रहे हो। डार्क जोन माइंड एक अलग विषय है, अभी उसके ऊपर भी किसी दिन बात करेंगे। और वो मन में फिट हो गया है, शनि 7.5, शनि महादशा, शनि शनि शनि। और मैं लाख आपको समझाता हूँ कि शनि 7.5, शनि महादशा कभी बुरा नहीं करता। 100 to 100